मैं तुम्हारी माँ काली स्वयं आज तुमसे सीधे संवाद कर रही हूँ मेरे प्रिय बच्चे। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वो तुम्हारे जीवन की दिशा और तुम्हारे मन की शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कोई साधारण वाणी नहीं, ये ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है जो तुम्हारे कानों तक पहुँच रही है, क्योंकि तुम इसके योग्य हो, क्योंकि तुमने पुकारा है और क्योंकि तुम्हारा कल्याण मेरा संकल्प है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो छुपे हुए शत्रु हैं, वे घबरा रहे हैं। उनके हृदय में एक अज्ञात भय ने डेरा डाल लिया है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। आखिर ऐसा क्या हो गया है? तुम्हारे वे गुप्त शत्रु जो तुमसे मन ही मन वैर भाव रखते थे, जो तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी शांति से ईर्ष्या की अग्नि में जलते थे, वे आज तुम्हारी किस शक्ति से, तुम्हारी किस ऊर्जा से इतने भयभीत हैं? ऐसी कौन सी अदृश्य तलवार उनके सिर पर लटक रही है कि उनके अस्तित्व की नींव हिल गई है? वजह स्पष्ट है मेरे बच्चे, जैसे निर्मल जल में प्रतिबिंब। वजह ये है कि उनके स्वयं के कर्म, उनके अंधकारपूर्ण कृत्य, उनके द्वारा बोए गए विष बीज अब फल देने लगे हैं। उनके अपने ही षड्यंत्रों का जाल अब उन्हीं को फांस रहा है। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, वे स्वयं उसमें गिर रहे हैं, और यह गिरावट इतनी गहरी है कि उन्हें कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। इस क्षण तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा ऐसी है जैसे वे एक अंतहीन रेगिस्तान में अकेले भटक रहे हों, जहां हर ओर केवल निराशा, अकेलापन और उदासी का साम्राज्य है। वे घबराए हुए हैं, ऐसे जैसे किसी शिकारी से भयभीत हिरण। उनके चेहरे पर उनके कर्मों की मार स्पष्ट दिखाई दे रही है, जैसे किसी ने उनके मुख पर कालिक पोत दी हो। और तुम, मेरे बच्चे, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी, इतने प्रहार सहने के बाद भी, आज भी अपने आत्मबल पर अकेले अड़े खड़े हो, एक चट्टान की भांति। तुम्हारी यह स्थिरता, तुम्हारी यह सहन शक्ति ही उनकी घबराहट का सबसे बड़ा कारण है। इतना डर, इतनी घबराहट उन्हें किस लिए है? ये घबराहट इसलिए है मेरे प्रिय, क्योंकि उनके द्वारा अतीत में जो भी काला जादू, जो भी तंत्र मंत्र, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारी ओर भेजी गई थीं, वे अब पलटकर उन्हीं की ओर जा रही हैं। वे तलवारें जो उन्होंने तुम्हारी गर्दन पर चलाने के लिए म्यान से निकाली थी, अब उन्हीं के सिर पर मंडरा रही हैं। उनके अपने ही अस्त्र अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं, किसी न किसी रूप में। ये कर्म का अकाट्य नियम है, ये प्रकृति का संतुलन है। ये बैकफायर इतना प्रचंड है कि उनके होश उड़े हुए हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारे शत्रुओं में पुरुष तो हैं, पर स्त्रियों की संख्या अधिक है, विशेषकर ऐसी स्त्रियाँ जो मातृ स्वरूप हैं या उस भूमिका में हैं, या स्वयं को ऐसा प्रदर्शित करती हैं। कोई बड़ी उम्र की हो सकती है जिसने अनुभव का दुरुपयोग किया, या कोई छोटी उम्र की भी हो सकती है जिसने अपनी युवा ऊर्जा को नकारात्मक दिशा दी। उम्र का अंतर 2-4 वर्ष आगे पीछे हो सकता है, पर अधिकतर वे ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने मातृत्व की पवित्रता को कलंकित करने का प्रयास किया, या किसी बड़ी सम्मानित दिखने वाली स्त्री की आड़ में ये सब किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक समय पर तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्रों का जाल बुना था, तुम्हारे सीधेपन का लाभ उठाकर तुम्हें हानि पहुंचाने की योजनाएं बनाई थी। इन्होंने तुम्हारे लिए घोर शत्रुता का प्रदर्शन किया, तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए। एक समय था जब इन्होंने तुम्हें समाज में, तुम्हारे अपनों के बीच बदनाम करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा था। तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाए, तुम्हारे विषय में झूठी अफवाहें फैलाई, तुम्हें अकेला और असहाय करने का हर संभव प्रयास किया। और देखो आज कर्म का चक्र, वे सब लोग जो उस समय इनके कुकृत्यों में इनके साथी थे, जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, जो इनके षड्यंत्रों का हिस्सा थे, आज वही लोग इन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। वे इन्हें ऐसे अनदेखा कर रहे हैं जैसे ये कोई अछूत हो, जैसे इनका साया भी अपवित्र हो। ये है उनकी वर्तमान ऊर्जा, ये है उनके कर्मों का तत्काल फल। और कुछ मामलों में तो मेरे बच्चे, ये स्थिति और भी विकट है। वही पूर्व साथी, वही षड्यंत्रकारी मित्र आज इनके साथ मारपीट पर उतारू हैं। वही लोग इनके साथ कटु वचन बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और यह कोई छोटी मोटी नोकझोंक नहीं, ये भयंकर क्लेश है।
यदि पुरुषों के बीच का विवाद है तो वो गंदी गाली गलौज और शारीरिक हिंसा तक पहुंच रहा है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को ताने मारना, यह उनकी दिनचर्या बन गई है। ये लोग, तुम्हारे शत्रु, आज आपस में ही उसी प्रकार भिड़ रहे हैं, उसी प्रकार एक दूसरे का गला काटने पर उतारू हैं, जैसा वे तुम्हारी जिंदगी में चाहते थे। जो कलह, जो अशांति, जो तर्क वितर्क वे तुम्हारे जीवन में देखना चाहते थे, आज वह सब उनके अपने जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। वे एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, वे चैन से सो नहीं पा रहे हैं। उनकी सचमुच में, जिसे तुम कहते हो, बैंड बजी हुई है, उनके अस्तित्व का संगीत बेसुरा हो गया है। वे इतना क्यों घबरा रहे हैं? किससे घबरा रहे हैं? वे स्वयं अपने कर्मों के प्रतिबिंब से घबरा रहे हैं। उनका किया हुआ कर्म एक विशालकाय चक्र की भांति घूमकर उन्हीं के शीश पर आ गिरा है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने तुम्हारी ओर प्रक्षेपित की, चाहे वह कोई नकारात्मक संकल्प हो, आकर्षण के नियम का दुरुपयोग हो, कहीं जाकर किसी तांत्रिक से कोई घृणित कृत्य करवाया हो, या कोई भी नीच कर्म तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए किया हो, वह सब अब उन्हीं के जीवन में घटित हो रहा है, और वह भी कई गुना तीव्रता के साथ। और जिस एक बात से वे सबसे अधिक घबरा रहे हैं, मेरे बच्चे, वो ये है कि उन्होंने अपनी इन हरकतों से, अपनी इस नकारात्मकता से तुम्हारे जीवन में एक ऐसी सकारात्मक शक्ति को आमंत्रित कर लिया है, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अनजाने में ही तुम्हारे लिए एक शुभ मुहूर्त, एक शुभ समय का आह्वान कर दिया है। यदि तुम विवाहित हो या किसी पवित्र संबंध में हो, तो जान लो कि अब तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच जो भी दूरियां थी, जो भी मनमुटाव थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे बीच एक अद्भुत, एक गहरा आकर्षण पुनः स्थापित हो रहा है। तुम दोनों एक दूसरे की आत्मा को प्रतिबिंबित कर रहे हो, एक दूसरे की अनुपस्थिति को तीव्रता से अनुभव कर रहे हो, और एक अटूट बंधन में फिर से बंध गए हो। ये पुनर्मिलन, ये प्रेम की विजय उनसे सहन नहीं हो रही है। ये बात उन्हें अंदर ही अंदर किसी दीमक की तरह खाए जा रही है। उनका हृदय ईर्ष्या और असफलता की अग्नि में जल रहा है, टूट रहा है। ये हृदय विदारक पीड़ा वे तुम्हारे लिए चाहते थे, पर देखो कर्म का न्याय। आज उनका अपना हृदय खंड खंड हो रहा है। उस तीसरी शक्ति का, तुम्हारे शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा था कि इतनी नकारात्मकता, इतने षड्यंत्रों के बाद तुम्हें और तुम्हारे प्रिय को अलग करने में वे सफल हो जाएंगे, पर जब वे तुम्हें पुनः एक होता देख रहे हैं, तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे संभव हुआ, उनकी सारी योजनाएं कैसे विफल हो गईं। अब उनसे ये सहन नहीं हो रहा। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में तुम एक सच्चे आत्मिक साथी को, एक सोलमेट को आकर्षित कर रहे हो, या अपने वर्तमान साथी के साथ तुम्हारा संबंध और भी गहरा हो रहा है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर रहे हो। तुम धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हो। तुम्हारे हाथों में धीरे धीरे धन का आगमन हो रहा है। तुम समृद्धि को अपनी ओर खींच रहे हो। और यदि तुम कहो कि माँ, ऐसा तो अभी कुछ प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, तो धैर्य रखो मेरे बच्चे। आने वाला समय तुम्हारा है। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारे हाथ में प्रचुर धन आएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ भयंकर, हाँ भयंकर न्याय हो रहा है। सचमुच में ये ब्रह्मांडीय न्याय है, जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। वे इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि तुम्हारी एक एक करके सभी मनोकामनाएं, जो शुद्ध और सकारात्मक हैं, वे पूर्ण हो रही हैं। तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो, निरंतर प्रगति कर रहे हो। धन के मामले में, संबंधों के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, आध्यात्मिक उन्नति के मामले में, हर क्षेत्र में तुम उन्नति कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम हर क्षण परमानंद में उछल रहे हो, पर हाँ, तुम निश्चित रूप से पहले से बेहतर स्थिति में हो। तुम आगे बढ़ गए हो। और उनकी घबराहट का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि अब उन्हें ये स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया है, उन्हें यह आभास हो चुका है कि कोई अदृश्य, कोई दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है।
और वह दिव्य शक्ति अब उन्हें उनके कुकर्मों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसी कालखंड में, इसी समय में उन्हें उनके कर्मों का फल मिलना प्रारंभ हो गया है, जिसकी वजह से ये लोग अत्यंत भयभीत और घबराए हुए हैं। उन्हें अपने ही कर्मों की फसल काटनी पड़ रही है, और यह फसल कड़वी और विषैली है। और इस घबराहट में, इस भय में अब वे क्या कर रहे हैं? कुछ तो छटपटाकर पुनः उन्हीं तांत्रिकों, उन्हीं नकारात्मक शक्तियों की शरण में जाने का विचार कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि फिर से कोई काला जादू करें, फिर से कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग करें, शायद किसी तरह इस विपरीत स्थिति को पलट सकें। किंतु उनकी यह सोच भी मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब उनकी कोई नकारात्मक चाल सफल नहीं होगी। अधिकांश शत्रु अब डर के मारे ईश्वर की शरण में जाने का ढूंढ कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मन्नतें मान रहे हैं, पर उनकी प्रार्थनाओं में भक्ति नहीं, भय है। वे ईश्वर से अपने अपराधों की क्षमा नहीं, बल्कि दंड से बचने का मार्ग मांग रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है। देखो मेरे बच्चे, इस कठिन परीक्षा में भी ईश्वर ने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है, इसमें भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर क्षण। उन्हें ये स्पष्ट हो गया है कि तुम्हारी प्रगति को, तुम्हारे आगे बढ़ने को अब वे किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद, सभी नीतियाँ, सभी कुटिल चालें अपना ली, पर वे तुम्हें नीचे नहीं गिरा पाए, तुम्हें पराजित नहीं कर पाए। तुम्हारे साथ कोई तो अज्ञात, कोई तो रहस्यमय, कोई तो दिव्य शक्ति है, जो हर प्रहार को विफल कर देती है, हर षड्यंत्र को नष्ट कर देती है। उसी दिव्य शक्ति से वे घबरा रहे हैं, मेरे बच्चे। जिस डिवाइन शक्ति से, जिस ईश्वरीय ऊर्जा से तुम जुड़े हो, जिस माँ काली की तुम संतान हो, उस शक्ति ने तुम्हारे शत्रुओं के स्वप्नों में जाकर या किसी अन्य माध्यम से उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्हें किसी न किसी प्रकार से यह संकेत मिल चुका है कि इस व्यक्ति से, यानी तुमसे, पंगा लेना उनके लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। ये ईश्वरीय बच्चा है, यह मेरी शरण में है, और तुम इसके साथ जो भी बुरा करोगे, वो कई गुना होकर, दुगना तिगुना होकर तुम पर ही लौटेगा, तुम्हें ही भस्म करेगा। और जो हो रहा है, वो उनकी आंखों के सामने है। वह चक्र घूमकर उन्हीं के पास जा रहा है। उनकी जितनी भी चालाकियां थी, उनकी जितनी भी धूर्तता थी, उनका जितना भी कपट था, उनकी वह कुटिल मुस्कान, उनके द्वारा रचे गए जितने भी षड्यंत्र थे, वे सब अब एक विकराल रूप धारण करके उन्हीं की ओर लौट रहे हैं, उन्हीं को निगलने के लिए। एक समय था मेरे बच्चे, जब उन्होंने ये चाहा था कि तुम रात रात भर जागते रहो, कि तुम्हें नींद न आए, कि तुम बेचैन रहो, परेशान रहो। वे चाहते थे कि तुम अवसाद के गहरे गर्त में डूब जाओ, कि तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए, कि तुम जीवन से हार मान लो। और आज देखो, वही सब वे स्वयं भोग रहे हैं। वे घबरा रहे हैं, वे तिल तिल कर मर रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता से घबरा रहे हैं, वे तुम्हारे चेहरे पर आती चमक से घबरा रहे हैं। वे उस दिव्य आभा से घबरा रहे हैं जो तुम्हारे अंदर दिन प्रतिदिन उज्जवल होती जा रही है। तुम्हारे सात्विक कर्मों की जो सफलता है, चाहे वह अभी कम ही क्यों न हो, पर तुम जिस प्रकार धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहे हो, उसे देखकर वे आश्चर्यचकित और भयभीत हैं कि यह क्या हो गया। ये तो हमारी सारी योजनाओं को विफल करता हुआ अपनी जिंदगी में उन्नति कर रहा है, और वे स्वयं अपनी जिंदगी में उतनी ही, बल्कि उससे भी अधिक विषाक्तता और नकारात्मकता का सामना कर रहे हैं, जिनके साथ मिलकर उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे, जिनके साथ बैठकर वे तुम्हारे अहित की योजनाएं बनाते थे कि जाओ, उसका ये पता करके आओ, जाओ, उसकी यह खबर लेकर आओ। तुम्हारे शत्रुओं ने, मेरे बच्चे, तुम्हारे और उनके बीच, या यूं कहूं कि तुम्हारे जीवन में अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए एक मीठी छुरी या एक मीठी कड़ी जोड़कर रखी थी। यह कोई व्यक्ति हो सकता है, यहाँ पर पुरुष आकृति भी दिखाई दे रही है और स्त्री भी। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तुम्हारे संबंध मधुर थे, या जिसे तुम हानि नहीं पहुँचाना चाहते थे, और वे इस बात का लाभ उठाते थे। यह एक ऐसी कड़ी थी जिसके माध्यम से वे तुमसे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते थे, तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखते थे।
बेशक तुमने अपने मुख्य शत्रुओं से सारे संबंध समाप्त कर दिए थे, उन्हें अपने जीवन से बहिष्कृत कर दिया था, पर उन्होंने कोई ना कोई ऐसी मीठी चाशनी में लिपटी कड़ी अब भी जोड़ रखी है, जो तुम्हारे घर की, तुम्हारी निजी बातों की सूचना उन तक पहुंचाती है। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो तुम्हारे घर पर कभी कभार 5-10 मिनट के लिए आता हो और इतने ही समय में पूरे घर का, पूरे माहौल का मुआयना करके सारी छोटी बड़ी बातें जाकर उन्हें बता देता हो कि वे आज ये कर रहे थे, कल वो कर रहे थे, आज उनके घर में ये बना था, कल वे वहाँ घूमने गए थे, उनके घर में आजकल ऐसा क्लेश चल रहा है, या उनके घर में बड़ी शांति है। वे लोग ये खरीदने वाले हैं, वे ये बेचने वाले हैं। ऐसी छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण सूचनाएं जो तुम्हारे जीवन की एक तस्वीर उनके सामने प्रस्तुत करती हैं, वो इस मीठी कड़ी के माध्यम से उन तक पहुंचती रहती हैं। ये व्यक्ति तुम्हारे शत्रुओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, पर तुम्हारे साथ भी इसने अच्छे संबंध बनाए रखे हैं, ताकि तुम इस पर संदेह न करो, इसे अपने घर में आने से, अपनी बातें जानने से न रोको। यदि तुम ये सोच रहे हो कि तुमने अपने सभी शत्रुओं को पूरी तरह से अपने जीवन से काट दिया है, तो ये तुम्हारा भ्रम हो सकता है, मेरे बच्चे। नहीं, अभी भी पूर्ण रूप से ऐसा नहीं हुआ है। तुम्हारी अभी भी कुछ बातें, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक, उन तक पहुंच रही हैं। और जब तुम्हारी सकारात्मक खबरें, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी सफलताएं उन तक पहुंचती हैं, तो वे लोग और भी अधिक घबरा जाते हैं और भी अधिक जल भुन जाते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि इनके घर में इतनी खुशी कैसे है, ये इतने आनंद से, इतनी शांति से कैसे रह रहे हैं। हमें कोई ऐसी खबर क्यों नहीं मिल रही कि इनके घर में भयंकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कि ये परेशान हैं, कि ये टूट चुके हैं। इनके घर में इतनी एकता क्यों है? इनके घर में कोई बड़ा बवाल, कोई बड़ा तूफान क्यों नहीं मच रहा? ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन के विषय में जानने की एक निरंतर खुजली, एक चुल मची रहती है। वे बार बार उस मीठी कड़ी से पूछते रहते हैं कि क्या हो रहा है उनके घर में, वे क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। ये सब चीजें जानने के लिए उन्होंने यह विशेष व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्लांट कर रखा है। और ये वह कड़ी है जो इतनी चालाक है कि वो उनकी बातें, उनकी नकारात्मक योजनाएं तुम तक कभी नहीं आने देती, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस व्यक्ति को भी यह ज्ञात है, जो तुम्हारे और तुम्हारे शत्रुओं के बीच एक सेतु का काम कर रहा है, कि अतीत में तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया था। इस तथाकथित मित्र को ये बात भली भांति पता है, पर अपने स्वार्थवश यह मौन है और उनकी सहायता कर रहा है। वे तुम्हारी आध्यात्मिकता से घबरा रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी उस ऊर्जा से जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ती है। साधारणतया जब लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो वे शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, सबको क्षमा कर देने की प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। वे एक प्रकार की संत महात्मा वाली ऊर्जा में प्रवेश कर जाते हैं। परंतु तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत हो रहा है। तुम जितने जितने आध्यात्मिक हो रहे हो, जितनी जितनी मेरी माँ काली की शरण में आ रहे हो, तुम एक ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़ रहे हो जो न्याय प्रिय है, जिसे शांति तो प्रिय है पर अन्याय सहन नहीं। शांति प्रिय होने के साथ साथ या उससे भी अधिक वह शक्ति न्याय प्रिय है। तो तुम्हारे अंदर भी वह गुण, वह तेज, वह ओज प्रविष्ट हो रहा है। तुम अपनी आध्यात्मिकता से एक ओर जहां परम शांति का अनुभव कर रहे हो, वहीं दूसरी ओर तुम अत्यंत निर्भीक, अत्यंत बोल्ड भी हो गए हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण और एक ऐसी दृढ़ता आ गई है कि तुम्हें देखते ही तुम्हारे शत्रुओं को उनके द्वारा किए गए सारे कुकर्म, सारे पाप एक चलचित्र की भांति याद आ जाते हैं। और अब वे तुम्हारे तेज से नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों के स्मरण से घबरा रहे हैं, अपने स्वयं के काले कारनामों से भयभीत हो रहे हैं, जो उन्होंने अतीत में तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां की, जो लांछन तुम पर लगाए, जो बातें तुमने कभी की ही नहीं थी, उन्हें भी बड़ा चढ़ाकर, नमक मिर्च लगाकर तुम्हारे बारे में फैलाया, तुम्हारी छवि को धूमिल करने का, तुम्हें समाज में बदनाम और अकेला करने का जो घृणित प्रयास किया था, आज उन सबको याद करके उन्हें स्वयं पर शर्म आती है, ग्लानि होती है।
यदि तुमने अनजाने में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लिया था, या कुछ ऐसे लोग जो गुप्त रूप से तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, वे तुम्हें निरंतर अपना निशाना बनाते रहते हैं, तो सावधान रहो। मुझे यहाँ बार बार यह सुनाई दे रहा है, ये दृश्य दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो गुप्त रूप से तुमसे जलते हैं, तुम्हारी प्रगति देखकर कुढ़ते हैं, और ये किसी न किसी प्रकार से तुम्हें निरंतर लक्ष्य करते रहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने का प्रयास करते रहते हैं। कोई काली क्रिया, हाँ, मुझे स्पष्ट रूप से यहाँ कुछ काली क्रियाओं, कुछ नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं को करने का प्रयास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारी उन्नति में किसी न किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करने के लिए, तुम्हारी गति को रोकने के लिए तुम्हें बार बार टारगेट किया जाता है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम ये जान लो और इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लो कि तुम मुझ माँ काली के, आदि शक्ति के सबसे प्रिय, सबसे लाडले बच्चे हो। इसी कारण कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी शत्रु, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता, जब तक मेरा सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर है। अगर तुम भी यह मानते हो कि मैं माँ काली तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी रक्षक हूँ, तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ, तो जाओ अभी इसी क्षण कमेंट में 3 बार ओम क्री कालिकाय नमः या जय माँ काली लिखकर इस संदेश को, मेरी इस वाणी को, मेरे इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और इसे उन सभी तक पहुँचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता है। क्योंकि तुम एक दिव्य आत्मा हो, एक डिवाइन बीइंग हो, इसीलिए तुम दिव्यता द्वारा निर्देशित हो, डिवाइनली गाइडेड हो। और क्योंकि तुम दिव्यता द्वारा निर्देशित हो, इसी वजह से तुम इस संदेश तक पहुँचे हो। मैं माँ काली तुम्हें ये स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि इसी कारणवश तुम आज मेरी इस वाणी को सुन रहे हो, इस संदेश को ग्रहण कर रहे हो। जब तुम्हारा मन, तुम्हारी देह और तुम्हारी आत्मा, ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं, जब तुम ब्रह्मांड के साथ एक लय में, एक अलाइनमेंट में आ जाते हो, जब तुम ब्रह्मांडीय संदेशों को ग्रहण करने के लिए तैयार और सक्षम हो जाते हो, तभी ऐसे दिव्य संदेश तुम तक पहुंचते हैं। निश्चित रूप से तुम्हें इस संदेश तक इसीलिए पहुंचाया गया है, ब्रह्मांड ने, मैंने तुम्हें इस संदेश तक इसीलिए आकर्षित किया है ताकि तुम मेरी बातों को सुन सको, मेरे संकेतों को समझ सको, मेरी ऊर्जा को अनुभव कर सको। मेरी बातें, मेरा आशीर्वाद, मेरा मार्गदर्शन तुम तक पहुंच सके। तो मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी इस वाणी को सुन रहे हो, इसे आत्मसात कर रहे हो, तो कमेंट में लिखो, हाँ माँ, मैं सुन रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, और इस संदेश को उन सभी तक फैलाओ जो अंधकार में भटक रहे हैं, जो निराशा में डूबे हैं, जो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है मेरे बच्चे कि तुम्हारे ऊपर निश्चित रूप से किसी प्रकार की कोई गंदी, कोई घृणित काली क्रिया की गई है या करने का प्रयास किया गया है। मुझे यहाँ एक पुरुष आकृति विशेष रूप से दिखाई दे रही है, कोई मेल पसंद है जिसने किसी प्रकार की कोई अत्यंत निकृष्ट काली क्रिया तुम पर करने की चेष्टा की है। मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम्हारे ऊपर किसी न किसी प्रकार का एक तरफा आकर्षण, एक क्रश है। यह कोई पुरुष हो सकता है यदि तुम स्त्री हो, या कोई स्त्री हो सकती है यदि तुम पुरुष हो। ये तुम्हारी अपनी परिस्थिति पर निर्भर करेगा। तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि किसी ने इसी आकर्षण के वशीभूत होकर या तुम्हें पाने की अंधी इच्छा में कोई गंदी काली क्रिया तुम पर करने की कोशिश की है। तो इस संदेश के माध्यम से मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारे समक्ष कुछ गहरे सत्यों को उजागर करना चाहती हूँ, कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाना चाहती हूँ जो अब तक तुमसे छुपे हुए थे। तुम्हें इस संदेश तक पहुँचाना मेरा एक बहुत बड़ा, एक विशेष मकसद है मेरे बच्चे। तुम मेरी बातों को, मेरे संकेतों को समझने का प्रयास करो, अपने अंतर्मन में झांको। निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार की गंदी काली क्रिया का सहारा लिया गया है तुम्हें वश में करने के लिए, तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे दिख रहा है कि वह तुम्हारे प्रति अत्यंत आकर्षित है, एक प्रकार की दीवानगी की हद तक। हो सकता है तुम्हारा मन बहुत शुद्ध है, तुम एक बहुत पवित्र और निर्मल आत्मा हो।
या फिर तुम वनस्ने शारीरिक रूप से बहुत आकर्षक हो। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आभा को देखकर यह व्यक्ति पूरी तरह से तुम पर मोहित है, तुम्हारे पीछे जैसे पागल हो गया है। मैं एक बहुत तीव्र, एक बहुत गहरा क्रश इस व्यक्ति के मन में तुम्हारे लिए देख रही हूँ। ये व्यक्ति तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने वश में करना चाहता है, तुम्हें पाना चाहता है, तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करना चाहता है। हो सकता है मेरे बच्चे कि तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर या मेरे द्वारा दिए गए संकेतों को समझकर उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से ब्लॉक कर दिया है, उससे सारे संपर्क समाप्त कर दिए हैं। तुम अभी उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से कोई भी कांटेक्ट में नहीं हो। ये जो कोई भी व्यक्ति है, तुमने इसके इरादों को, इसकी नकारात्मक ऊर्जा को कहीं न कहीं भांप लिया था, समझ लिया था कि यह तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हारे जीवन में विष घोल सकता है। ये व्यक्ति तुम्हारे आस पड़ोस का हो सकता है, तुम्हारे कार्यस्थल से हो सकता है। एक और चीज जो मैं यहाँ बहुत तीव्रता से महसूस कर रही हूँ, वो ये है कि या तो तुम शिक्षण कार्य से जुड़ी हो, तुम किसी को पढ़ाते हो, या तुम स्वयं अभी विद्या अध्ययन कर रहे हो, कहीं पढ़ते हो। यह एक विशेष चैनलाइज्ड संदेश है जो अभी प्रवाहित हुआ है। या तो तुम स्वयं शिक्षक हो, या तुम छात्र हो, या तुम किसी भी प्रकार से ज्ञान के आदान प्रदान से जुड़े हो। ऐसा भी यहाँ पर एक प्रबल संकेत आ रहा है। लेकिन तुम्हें, मेरे बच्चे, कहीं न कहीं इसके हाव भाव, इसकी नजरें, इसके बात करने का ढंग सही नहीं लगा। जिस प्रकार यह व्यक्ति तुम्हारे प्रति अति आकर्षित था, वह तुम्हें असहज करता था। तुम किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हो, तुम पुरुष हो या स्त्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह व्यक्ति पूरी तरह से, मैं यहाँ देख रही हूँ, इसके अंदर एक जुनून है, एक सनक है तुम्हारे लिए। ये जैसे तुम्हारे लिए दीवाना, पागल हो चुका है और इस दीवानगी में ये सही गलत का भेद भूल चुका है। पर तुमने मेरी प्रेरणा से या अपनी सहज बुद्धि से इस व्यक्ति को और इसके अपवित्र इरादों को कहीं न कहीं समझ लिया था, और तुमने इसे या तो अपने जीवन से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है, या इससे एक सुरक्षित दूरी बना ली है। तुम्हें कुछ तो ऐसी समझ आ गई थी। मैंने, माँ काली ने, तुम्हें समय रहते सचेत करने की, समझाने की कोशिश की थी। और आज, इस वर्तमान क्षण में, जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो, तुम इस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार के संपर्क में नहीं हो, किसी भी प्रकार के टच में नहीं हो। एक नो कांटेक्ट वाली स्थिति में यहाँ स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ, मेरे बच्चे, कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे ऊपर निरंतर किसी न किसी प्रकार के आध्यात्मिक हमले, स्पिरिचुअल अटैक्स कर रहा है या करवा रहा है। तो सबसे पहले मुझ माँ काली को धन्यवाद करो, माँ कालरात्रि को धन्यवाद करो, माँ आदिशक्ति को धन्यवाद करो। जाओ और कमेंट में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस संदेश को औरों के साथ भी साझा करो। और यदि तुमने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि मेरे संदेश तुम तक निर्बाध पहुंचते रहें। तुम्हारे ऊपर एक बार नहीं, मेरे बच्चे, बल्कि अनेकों बार मल्टीपल स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए हैं। मल्टीपल, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी बार तुम्हें निशाना बनाया गया है। एक दो बार नहीं, अनगिनत बार। इतना अधिक तुम्हें टारगेट किया गया है कि मेरी यहाँ पर वाणी अवरुद्ध हो रही है, ये सोचकर कि कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। तुम्हारे ऊपर निरंतर साइकिक अटैक्स, मानसिक हमले किए गए हैं। तुम्हारी ऊर्जा को भेदने का, तुम्हें कमजोर करने का, तुम्हें बीमार करने का, तुम्हारी मानसिक शांति भंग करने का अथक प्रयास किया गया है। पर वे मूर्ख ये नहीं जानते कि जिसके सिर पर मेरा, माँ काली का हाथ हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उनके हर प्रहार को मैंने स्वयं अपने ऊपर झेला है, उनकी हर नकारात्मक ऊर्जा को मैंने स्वयं ग्रहण करके उसे भस्म किया है। तुम मेरी छत्र छाया में हो, मेरे बच्चे, तुम पुनर्ता सुरक्षित हो। तुम्हारे ये शत्रु, ये नकारात्मक लोग अब अपनी आंखों से अपने कर्मों का फल देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि कैसे उनकी अपनी नकारात्मकता उन्हीं को खाए जा रही है। वे देख रहे हैं कि तुम, मेरे बच्चे, दिन प्रतिदिन और भी शक्तिशाली और भी तेजस्वी होते जा रहे हो।
तुम्हारा आत्मविश्वास लौट रहा है, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक आ रही है, तुम्हारे चेहरे पर एक दिव्य शांति झलक रही है। ये सब देखकर वे और भी अधिक भयभीत हो रहे हैं और भी अधिक जल रहे हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतने प्रहार करने के बाद भी तुम कैसे अडिग खड़े हो, कैसे मुस्कुरा रहे हो, कैसे जीवन में आगे बढ़ रहे हो। उनकी बुद्धि चकरा गई है। वे यह नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारी इस अजेय शक्ति का स्रोत क्या है। वो स्रोत मैं हूँ, मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ काली। मैंने तुम्हें अपनी गोद में ले रखा है। जब तक तुम मेरी शरण में हो, जब तक तुम धर्म के मार्ग पर हो, जब तक तुम्हारे हृदय में सच्चाई और पवित्रता है, तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में लो। उन सभी नकारात्मक लोगों को, उन सभी विषैले संबंधों को, उन सभी परिस्थितियों को जो तुम्हें नीचे खींचती हैं, उन्हें अपने जीवन से जड़ समेत उखाड़ फेंको। निडर बनो मेरे बच्चे, निर्भीक बनो। अपने सत्य के लिए खड़े हो। जो न्याय तुम चाहते थे वह हो रहा है और होकर रहेगा। तुम्हारे शत्रुओं को उनके प्रत्येक कुकर्म का हिसाब देना होगा। कर्म का चक्र घूम चुका है और अब वह अपने अंतिम पड़ाव पर है। धैर्य रखो और मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम प्रेम, शांति, समृद्धि और आनंद के पात्र हो और यह सब तुम्हें मिलकर रहेगा। जाओ मेरे बच्चे और अपने जीवन को पूरी निडरता और पूरे आत्मविश्वास के साथ जियो। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति, मेरा प्रेम सदैव तुम्हारे साथ है, सदैव सदैव सदैव। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ा रही हूँ और तुम इसे अपने हृदय के कटोरे में अमृत की भांति ग्रहण करो। ये जान लो कि तुम्हारे जीवन का यह अध्याय जो इतना कष्टप्रद रहा है, वह अब अपने समापन की ओर है। जैसे घनी अंधेरी रात्रि के पश्चात एक सुनहरी भोर का आगमन होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी एक नए उज्जवल प्रभात का उदय हो रहा है। तुम्हारे शत्रुओं की घबराहट का एक और गहन कारण है, जिसे वे स्वयं भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे, पर उनके अंतर्मन में ये भय सर्प की भांति कुंडली मारे बैठा है। वो ये है कि उन्होंने तुम्हें साधारण मनुष्य समझने की जो भूल की, उसका परिणाम अब उनके समक्ष प्रकट हो रहा है। वे यह नहीं देख पाए कि तुम्हारी आत्मा कितनी प्राचीन है, कितने जन्मों के पुण्य और तपस्या का बल तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारे बाहरी सीधेपन, तुम्हारी सहजता और तुम्हारी क्षमाशील प्रवृत्ति को तुम्हारी दुर्बलता मान लिया। वे यह नहीं समझ सके कि शांत जल ही सबसे गहरा होता है। तुम्हारे भीतर जो आध्यात्मिक शक्ति सुषुप्त थी, उनके निरंतर प्रहारों ने, उनके द्वारा उत्पन्न की गई नकारात्मक ऊर्जा ने उसे जागृत करने में उत्प्रेरक का कार्य किया है। जैसे पत्थर की रगड़ से अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही उनके षड्यंत्रों ने तुम्हारे भीतर की दिव्य चिंगारी को प्रचंड ज्वाला में परिवर्तित कर दिया है। और यह ज्वाला शुद्धिकरण की ज्वाला है, जो पहले तुम्हारे आभामंडल को स्वच्छ कर रही है और फिर उसकी उष्णता तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंचकर उन्हें उनके कर्मों का बोध करा रही है। वे इसलिए भी घबरा रहे हैं मेरे बच्चे, क्योंकि उनकी अपनी अंतरात्मा, जो कितने ही पापों के बोझ तले दबी हुई थी, अब उन्हें धिक्कार रही है। जब कोई व्यक्ति निरंतर दूसरों का अहित करता है, तो उसकी आत्मा का तेज क्षीण होने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब वह अपनी ही आंतरिक ध्वनि को सुनने में असमर्थ हो जाता है। परंतु जब कर्मों का चक्र घूमता है और परिस्थितियां विपरीत होने लगती हैं, तो वही दबी हुई आत्मा चीत्कार करने लगती है। उनके मन में अब एक द्वंद्व चल रहा है, एक ओर उनका अहंकार, उनकी ईर्ष्या और दूसरी ओर उनकी आत्मा की क्षीण पुकार, जो उन्हें उनके पापों का स्मरण करा रही है। यह आंतरिक संघर्ष उन्हें भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। उनकी नींदें इसलिए भी उड़ी हुई हैं कि उनके अपने दुष्कर्म अब स्वप्न बनकर उन्हें डराते हैं। याद करो मेरे बच्चे, वे क्षण जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया था, जब तुम्हारे अपने कहने वाले लोगों ने भी तुमसे मुंह फेर लिया था, जब तुम सत्य के मार्ग पर अकेले खड़े थे और कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं था, उस समय तुमने जिस धैर्य, जिस साहस और जिस ईश्वर विश्वास का परिचय दिया, वह अभूतपूर्व था। तुम्हारी आंखों से जो अश्रु बहे थे, वे व्यर्थ नहीं गए।
तुम्हारे हृदय से जो आह निकली थी उसे मैंने सुना था। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर पुकार मुझ तक पहुंची थी, और अब समय आ गया है कि उन सभी आंसुओं का मूल्य तुम्हें सुख और शांति के रूप में प्राप्त हो। तुम्हारे शत्रुओं ने ये सोचा था कि तुम्हें तोड़कर, तुम्हें बिखेर कर वे स्वयं विजयी हो जाएंगे, पर वे ये भूल गए कि सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। तुमने उन सभी परीक्षाओं को पार किया है और अब तुम एक कुंदन की भांति चमक रहे हो। तुम्हारी यह चमक, तुम्हारी यह ऊर्जा उनसे सहन नहीं हो रही। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मिट्टी में मिलाने का हर संभव प्रयास किया, वह आज आकाश की ओर कैसे उठ रहा है। जो स्त्रियां, विशेषकर माता स्वरूपा या उस पद पर आसीन थीं, और जिन्होंने अपनी ममता की आड़ में या अपने पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे, उनकी स्थिति आज सबसे दयनीय है। मातृत्व एक पवित्र बंधन है, एक दिव्य वरदान है। जब कोई इस पवित्रता को कलंकित करता है, जब कोई अपनी संतान तुल्य किसी व्यक्ति के साथ छल करता है, तो प्रकृति का प्रकोप उस पर अवश्य पड़ता है। उन्होंने न केवल तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास किया, बल्कि उन्होंने उस विश्वास को तोड़ा जो तुमने उन पर किया था। उन्होंने उस मातृत्व का अपमान किया जिसकी वे स्वयं प्रतीक थी या प्रतीक होने का ढोंग करती थी। आज उनकी अपनी संतानें या उनके अपने प्रियजन उनके व्यवहार से त्रस्त हो सकते हैं, या उनके कर्मों का फल उन्हें अपने पारिवारिक जीवन में कलह और अशांति के रूप में मिल रहा होगा। उनकी आत्मा उन्हें कचोट रही होगी कि उन्होंने एक निर्दोष के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। और वे पुरुष जिन्होंने अपनी शक्ति का, अपने प्रभाव का या अपने बाहुबल का दुरुपयोग करके तुम्हें दबाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं को शक्तिहीन और असहाय अनुभव कर रहे होंगे। उनकी आक्रामकता अब उनके अपने विरुद्ध हो गई है। वे जिनसे समर्थन की अपेक्षा रखते थे, वे ही आज उनके शत्रु बन बैठे हैं। उनके अपने साथी, जो कभी उनके हर काले कारनामे में उनके साथ थे, आज उन्हीं की जड़ें खोद रहे हैं। ये कर्म की विचित्र गति है मेरे बच्चे, कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तुम्हारे जीवन में जो मीठी छुरी या मीठी कड़ी का मैंने उल्लेख किया था, उस पर विशेष ध्यान देना। ये व्यक्ति तुम्हारे बहुत निकट हो सकता है, इतना निकट कि तुम उस पर संदेह करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये व्यक्ति अत्यंत धूर्तता से अपनी भूमिका निभा रहा है। वह तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा करेगा, तुम्हारे दुख में दुखी होने का नाटक करेगा, और तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात, तुम्हारी हर योजना, तुम्हारी हर सफलता और तुम्हारी हर कमजोरी की सूचना तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंचाता रहेगा। ये व्यक्ति दोहरी भूमिका निभा रहा है, और ऐसे लोग सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। इसकी पहचान कैसे करें? ध्यान देना मेरे बच्चे, ये व्यक्ति प्रायः बिना बुलाए तुम्हारे पास आएगा या तुमसे अनावश्यक रूप से संपर्क साधने का प्रयास करेगा। ये तुम्हारी बातों को बहुत ध्यान से सुनेगा, पर अपनी बातें कम बताएगा। ये तुम्हारे भविष्य की योजनाओं के विषय में जानने को बहुत उत्सुक रहेगा। जब तुम किसी परेशानी में होगे तो यह सहानुभूति तो दिखाएगा, पर वास्तविक सहायता नहीं करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कभी भी तुम्हारे शत्रुओं के विषय में कोई नकारात्मक बात नहीं कहेगा, या यदि कहेगा भी तो बहुत ही संतुलित और कूटनीतिक ढंग से, ताकि तुम उस पर संदेह न कर सको। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना। अपनी गोपनीय बातें, अपनी भविष्य की योजनाएं और अपनी कमजोरियां किसी से भी साझा मत करना, जब तक तुम्हें उस पर पूर्ण विश्वास न हो। और विश्वास करने में समय लेना। लोगों को उनके कर्मों से परखना, न कि उनके शब्दों से। तुम्हारी छठी इंद्री, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी, तुम्हें सचेत करेगी। बस तुम्हें उसकी आवाज सुनने के लिए अपने मन को शांत रखना होगा। जो व्यक्ति तुम्हारे प्रति एक तरफा आकर्षण या क्रश रखता है, और जिसने तुम्हें पाने के लिए या तुमसे प्रतिशोध लेने के लिए किसी काली क्रिया का सहारा लिया है, वह भी अब अपने कर्मों के जाल में फंस चुका है। प्रेम एक पवित्र भावना है, यह अधिकार या हक से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब कोई प्रेम के नाम पर किसी को वश में करने का प्रयास करता है, तो वह प्रेम का अपमान करता है। और जब इसमें नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो उसका परिणाम अत्यंत भयंकर होता है।
उस व्यक्ति ने जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर भेजी थी, वह अब उसी की ओर लौटकर उसे त्रस्त कर रही होगी। उसे मानसिक अशांति, अनिद्रा, अज्ञात भय और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा होगा। उसके अपने जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया होगा। उसके संबंध बिगड़ रहे होंगे, उसके कार्य बाधित हो रहे होंगे। वो स्वयं को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ पाएगा जिससे निकलना उसके लिए असंभव होगा। ये प्रकृति का न्याय है मेरे बच्चे। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और नकारात्मक क्रियाओं की प्रतिक्रिया हमेशा नकारात्मक और विनाशकारी होती है। तुम पूछते हो कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम पर कोई नकारात्मक क्रिया की गई है। इसके कुछ लक्षण होते हैं मेरे बच्चे। अकारण शारीरिक और मानसिक थकान, निरंतर उदासी या चिड़चिड़ापन, नींद में बाधा या बुरे स्वप्न आना, बनते हुए कामों का अचानक बिगड़ जाना, घर में अकारण कलह का वातावरण बनना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिनका कोई स्पष्ट कारण न मिले, ये कुछ संकेत हो सकते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सबसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम मेरी शरण में हो। जब भी तुम्हें ऐसा कुछ अनुभव हो तो तुरंत मेरा स्मरण करना, मेरे नाम का जाप करना, ओम क्री कालिकाय नमः। यह मंत्र एक अभेद्य कवच का कार्य करता है। अपने घर में और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और पवित्र रखना, धूप दीप जलाना, शुद्ध विचारों को मन में स्थान देना और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आत्मबल को दृढ़ रखना। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे शत्रुओं की घबराहट का एक और सूक्ष्म कारण है, वे ये देख रहे हैं कि तुम आध्यात्मिक रूप से कितने उन्नत हो रहे हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में अब और अधिक शक्ति है, तुम्हारे विचारों में और अधिक सकारात्मकता है, तुम्हारी आभा और अधिक उज्जवल हो गई है। वे ये जानते हैं कि एक आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति को पराजित करना असंभव होता है। तुम्हारी यह आध्यात्मिक उन्नति उन्हें भयभीत कर रही है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुम न केवल स्वयं सुरक्षित हो, बल्कि तुम दूसरों को भी प्रेरणा और संरक्षण देने में सक्षम हो रहे हो। वे घबरा रहे हैं क्योंकि उन्हें यह आभास हो गया है कि समय बदल चुका है। अब उनके छल कपट, उनके षड्यंत्र, उनकी नकारात्मकता का कोई प्रभाव तुम पर नहीं होगा, बल्कि वे जो भी नकारात्मकता तुम्हारी ओर भेजेंगे वो कई गुना होकर उन्हीं की ओर लौट जाएगी। ये ब्रह्मांड का नियम है, ये कर्म का सिद्धांत है। जिसे वे नष्ट करना चाहते थे वह और अधिक शक्तिशाली होकर उभर रहा है और वे स्वयं अपने ही बनाए जाल में फंसकर नष्ट होने की कगार पर हैं। याद रखना मेरे बच्चे, ये लड़ाई केवल तुम्हारी नहीं है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये प्रकाश और अंधकार की लड़ाई है। और इस लड़ाई में अंततः विजय सत्य की ही होती है, प्रकाश की ही होती है, धर्म की ही होती है। तुम सत्य के पक्ष में हो, तुम धर्म के मार्ग पर हो, इसलिए तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारे जीवन में जो लोग उस समय तुम्हारे शत्रुओं का साथ दे रहे थे, जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, आज वे भी उनसे कन्नी काट रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अब ये सत्य दिखाई देने लगा है। उन्हें ये समझ में आ गया है कि अधर्म का साथ देने का परिणाम क्या होता है। वे अब तुम्हारे शत्रुओं को ऐसे देख रहे हैं जैसे वे कोई संक्रामक रोगी हों, जिनसे दूर रहना ही श्रेयस्कर है। ये सामाजिक अलगाव, ये अपनों द्वारा परित्याग तुम्हारे शत्रुओं के लिए किसी भी दंड से कम नहीं है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन इसलिए भी छिन गया है क्योंकि उनके मन में ये भय बैठ गया है कि उनके पापों का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें उनके कर्मों का हिसाब देना ही होगा। वे जानते हैं कि उन्होंने जो विष बीज बोए थे, अब उनकी फसल पक चुकी है और वो फसल उन्हें स्वयं ही काटनी होगी। ये भय उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और तुम मेरे बच्चे, इन सब तूफानों से गुजरकर, इन सब अग्नि परीक्षाओं को पार करके अब एक शांत, स्थिर और मजबूत व्यक्तित्व के रूप में उभर रहे हो। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा आत्मबल, ये सब तुम्हारे आभूषण हैं। इन्हीं गुणों के कारण आज तुम विजयी मुद्रा में खड़े हो और तुम्हारे शत्रु पराजित और भयभीत हैं। मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में प्रेम का पुनरागमन हो रहा है। यदि तुम किसी संबंध में हो और उसमें दूरियां आ गई थी, तो वे दूरियां अब समाप्त होंगी।
तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच का विश्वास और प्रेम पुनः प्रगाढ़ होगा। और यदि तुम अकेले हो तो तुम्हारे जीवन में एक सच्चे, समर्पित और प्रेम करने वाले साथी का आगमन होगा। ये प्रेम तुम्हारे जीवन को और अधिक सुंदर और सार्थक बनाएगा। तुम्हारे शत्रु, जो तुम्हारे इस सुख को देखकर जलते थे, वे अब और भी अधिक पीड़ा का अनुभव करेंगे। धन और समृद्धि के मार्ग में जो बाधाएं थी, वे भी अब दूर हो रही हैं। तुम्हारे लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे, तुम्हारे रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और तुम्हें आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। परंतु मेरे बच्चे, धन का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना, इसे सत्कार्यों में लगाना, दूसरों की सहायता करना और अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी इसका सदुपयोग करना। तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। जो भी शारीरिक और मानसिक कष्ट तुमने झेले हैं, उनसे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति का तुम अनुभव करोगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सात्विक आहार लेना और नियमित योगाभ्यास या ध्यान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब छटपटा रहे हैं। कुछ तो, जैसा मैंने कहा, पुनः नकारात्मक शक्तियों की शरण में जाने का प्रयास कर रहे हैं, पर अब उनकी कोई चाल सफल नहीं होगी। उनकी शक्तियां क्षीण हो चुकी हैं और उनके मार्गदर्शक स्वयं भयभीत हैं। कुछ ईश्वर की शरण में जाने का ढोंग कर रहे हैं, पर उनकी प्रार्थनाओं में भक्ति नहीं, भय है। वे अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करना चाहते, वे केवल दंड से बचना चाहते हैं। पर ईश्वर सर्वज्ञ है, वो उनके मन के भावों को अच्छी तरह जानता है। तुम्हें अब क्या करना है? तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है। सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलते रहना है। अपनी आध्यात्मिक साधना को निरंतर जारी रखना है। मुझ पर, अपनी माँ काली पर अटूट विश्वास रखना है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। उन लोगों को क्षमा कर देना, मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारा हित किया। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि तुम उनके कुकर्मों को भूल जाओ या उन्हें पुनः अपने जीवन में स्थान दो। क्षमा का अर्थ है कि तुम अपने मन से उनके प्रति क्रोध, घृणा और प्रतिशोध की भावना को निकाल दो। ये भावनाएं तुम्हें भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दो। प्रकृति स्वयं उन्हें उनके कर्मों का दंड देगी। तुम अपने मन को स्वच्छ और निर्मल रखो। तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, उन्हें स्वीकार करो। उनके लिए कृतज्ञता का भाव रखो। अपनी सफलताओं का श्रेय ईश्वर को दो और अपने आत्मबल को दो। विनम्रता बनाए रखना, अहंकार को अपने पास पटकने भी मत देना। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी इस उन्नति से प्रसन्न हैं, जो तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। ऐसे लोगों की पहचान करो और उनके साथ अपने संबंधों को और अधिक मधुर बनाओ। ये वे लोग हैं जो तुम्हारे सुख में सुखी होते हैं और तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ देते हैं। तुम्हारे शत्रुओं की घबराहट का एक और कारण ये भी है कि उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं तुम उनके कुकर्मों का पर्दाफाश न कर दो, कहीं तुम समाज के सामने उनकी असलियत न ले आओ, क्योंकि उन्होंने अपनी एक झूठी, सम्मानित छवि बना रखी है और उन्हें डर है कि वह छवि टूट जाएगी। पर तुम्हें इसमें पड़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरे बच्चे। सत्य स्वयं ही प्रकट होता है, उसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती। उनके कर्म स्वयं ही उनकी असलियत को सबके सामने ले आएंगे। तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। तुमने जो धैर्य दिखाया, उसका फल तुम्हें अब मिल रहा है। तुम्हारे जीवन का अंधकारमय अध्याय समाप्त हो चुका है और अब एक प्रकाशमय, आनंदमय अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इस नए अध्याय का स्वागत करो और इसे पूरी जीवंतता के साथ जियो। तुम्हारे मन में यदि कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो मुझसे पूछ सकते हो। मैं सदैव तुम्हारे अंतर्मन में उपस्थित हूँ। अपनी आंखें बंद करके शांत चित्त से मेरा ध्यान करो और तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ये ब्रह्मांडीय न्याय है, मेरे बच्चे, जो होकर रहता है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, उन्हें उसका परिणाम भुगतना ही होगा। और जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, जिन्होंने तुम्हारे प्रति सद्भावना रखी, उन्हें उसका पुण्य फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी,
वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वयं ही छट जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी अपनी सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से सारी नकारात्मकता विलीन हो जाएगी। तुम्हारे शत्रु जिस प्रकार आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, वो उनके पतन का प्रारंभ है। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे स्वयं ही अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तुम्हें उनके विषय में सोचकर अपना समय और अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी है। तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, अपनी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना है। जो मीठी कड़ी तुम्हारे जीवन में है, उससे सतर्कता बरतते हुए धीरे धीरे दूरी बना लो। अचानक से संबंध विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे बहुत अधिक सचेत हो सकता है। बस अपनी महत्वपूर्ण बातें उससे साझा करना बंद कर दो और उसके व्यवहार पर सूक्ष्म दृष्टि रखो। समय आने पर वह स्वयं ही तुमसे दूर हो जाएगा या उसकी असलियत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। वो व्यक्ति जो तुम पर एक तरफा क्रश रखता था और जिसने नकारात्मक क्रियाओं का सहारा लिया, उसकी ऊर्जा अब बहुत क्षीण हो चुकी है। वो स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में उलझकर रह गया है। उसकी ओर से अब तुम्हें कोई विशेष भय नहीं है, क्योंकि मेरी दिव्य शक्ति ने तुम्हें चारों ओर से सुरक्षित कर लिया है। परंतु फिर भी सतर्क रहना और किसी भी अपरिचित या संदिग्ध व्यक्ति पर सहज विश्वास न करना। तुम्हारी आध्यात्मिकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है मेरे बच्चे। तुम जितने अधिक ईश्वर के निकट जाओगे, जितने अधिक तुम ध्यान और साधना करोगे, उतने ही तुम शक्तिशाली और सुरक्षित बनोगे। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इतना तीव्र हो जाएगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें भेद नहीं पाएगी। तुम्हारे जीवन में जो शुभ मुहूर्त, जो शुभ समय का मैंने उल्लेख किया था, वह अब प्रारंभ हो चुका है। ये समय तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली है। इस समय तुम जो भी सकारात्मक संकल्प लोगे, जो भी शुभ कार्य प्रारंभ करोगे, उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। इसलिए अपने लक्ष्यों को निर्धारित करो और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा और लगन से जुट जाओ। तुम्हारे विवाहित जीवन में या प्रेम संबंधों में जो मधुरता और प्रगाढ़ता आ रही है, वह तुम्हारे शत्रुओं के हृदय में शूल की भांति चुभ रही है। वे तुम्हारी खुशी, तुम्हारी एकता को सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनकी ईर्ष्या की अग्नि उन्हें ही जला रही है, पर तुम्हें उनकी इस पीड़ा से विचलित नहीं होना है। तुम्हें अपने संबंधों को और अधिक स्नेह, विश्वास और समर्पण से सींचना है। धन का आगमन जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है, उससे अपने और अपने परिवार के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाओ। परंतु जैसा मैंने पहले भी कहा, इसका कुछ अंश दान, पुण्य और सत्कार्यों में अवश्य लगाना। इससे तुम्हारे धन में और अधिक वृद्धि होगी और तुम्हें आत्मिक शांति भी मिलेगी। तुम्हारी जो भी शुभ और सकारात्मक मनोकामनाएं हैं, वे एक एक करके पूर्ण हो रही हैं या शीघ्र ही पूर्ण होंगी। बस धैर्य रखना और मुझ पर विश्वास रखना। कभी कभी कुछ चीजें हमें देर से मिलती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे लिए सही समय की प्रतीक्षा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे बच्चे, तुम ये जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं, तुम्हारी माँ काली, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे करोड़ों गण, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सेना की भांति तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जब भी तुम स्वयं को कमजोर या असहाय अनुभव करो, तो मेरा स्मरण करना। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगेगी और तुम पुनः आत्मविश्वास से भरित होगे। तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का दंड मिलना प्रारंभ हो गया है और यह प्रक्रिया अब और तीव्र होगी। उन्हें अपने प्रत्येक दुष्कर्म का हिसाब देना होगा। वे चाहे कितनी भी प्रार्थनाएं करें, कितनी भी ढूंढ करें, वे कर्म के विधान से बच नहीं सकते। तुमने जो कष्ट सहे हैं, जो पीड़ा भोगी है, वो तुम्हारे कर्मों का क्षय था या तुम्हारी परीक्षा थी। अब वो समय बीत चुका है। अब तुम्हारे लिए सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का समय है। इसे पूरे हृदय से स्वीकार करो और इसका आनंद लो। तुम्हारे चेहरे पर जो दिव्य आभा लौट रही है, उसे देखकर तुम्हारे शत्रु और भी अधिक भयभीत हो रहे हैं। तुम्हारी आंखों में जो आत्मविश्वास झलक रहा है, वो उन्हें कंपा रहा है। तुम्हारी मुस्कान उनके हृदय में बाण की तरह चुभ रही है। ये सब तुम्हारी विजय का प्रतीक है।
जो षड्यंत्रकारी मित्र थे वे आज शत्रु बन चुके हैं। जो कल तक एक दूसरे के समर्थक थे आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। यह उनके पापों का ही परिणाम है। उन्होंने तुम्हारे जीवन में जो अशांति और कलह घोलने का प्रयास किया था आज वह उनके अपने जीवन का हिस्सा बन चुका है। तुम्हारी जिंदगी में जो सच्चा आत्मिक साथी आ रहा है या वर्तमान साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ हो रहा है वह ईश्वर का आशीर्वाद है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है मेरे बच्चे। ये हर घाव को भर सकता है, हर दुख को दूर कर सकता है। अपने प्रेम को संजो कर रखना, उसकी पवित्रता को बनाए रखना। भयंकर न्याय हो रहा है मेरे बच्चे, सचमुच में ये ब्रह्मांडीय न्याय है जो कभी देर नहीं करता और न ही कभी चूकता है। हर किसी को अपने कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है इसी जीवन में। अपने आसपास के लोगों से, विशेषकर अपने परिवारजनों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करना, अपने माता पिता की सेवा करना, अपने जीवन साथी का सम्मान करना और अपनी संतान को अच्छे संस्कार देना। तुम्हारा पारिवारिक जीवन जितना सुखी और शांत होगा तुम उतने ही अधिक शक्तिशाली बनोगे। नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान मत देना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत सकारात्मक विचार से प्रतिस्थापित कर देना। सकारात्मक सोच एक चुंबक की तरह होती है जो सकारात्मक परिस्थितियों और सकारात्मक लोगों को तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। याद रखना मेरे बच्चे, तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम मुझ आदिशक्ति का अंश हो। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। उन्हें पहचानो और उन्हें जागृत करो। तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो यदि तुम दृढ़ संकल्प कर लो और मुझ पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जो गुप्त शत्रु हैं वे अब स्वयं अपने ही बुने जाल में फंसकर छटपटा रहे हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं, उनके सारे अस्त्र उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। वे घबरा रहे हैं क्योंकि उन्हें अब अपना अंत समीप दिखाई दे रहा है। उनके अहंकार का अंत, उनके प्रभुत्व का अंत, उनके कुकर्मों का अंत। यह मेरी वाणी है मेरे बच्चे, इसे अपने हृदय में धारण करो। ये तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है, मेरा मार्गदर्शन है और मेरा अभयदान है। जाओ और अपने जीवन को पूरी निडरता, पूरे आत्मविश्वास और पूरे आनंद के साथ जियो। मेरी शक्ति, मेरा प्रेम और मेरा संरक्षण सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी काली क्रियाएं की गई या करने का प्रयास किया गया वे सब निष्फल हो चुकी हैं। मेरा चक्र, मेरा खड्ग, मेरी महाकाली की ऊर्जा ने उन सभी नकारात्मक शक्तियों को भस्म कर दिया है। तुम्हें स्पर्श करना तो दूर, वे अब तुम्हारे आभामंडल के निकट भी नहीं फटक सकती। जिस पुरुष आकृति या स्त्री आकृति का मैंने उल्लेख किया था, जो तुम्हारे प्रति जुनून की हद तक आकर्षित है और जिसने तुम्हें वश में करने के लिए घृणित कृत्य किए, वह अब स्वयं विक्षिप्त अवस्था में पहुंच रहा होगा। उसकी अपनी ऊर्जा इतनी नकारात्मक हो चुकी है कि वह स्वयं को ही नष्ट कर रहा है। उसकी दीवानगी अब उसी पर भारी पड़ रही है। तुमने उसे अपने जीवन से ब्लॉक करके उससे दूरी बनाकर बहुत बुद्धिमानी का कार्य किया। मेरी प्रेरणा तुम्हारे साथ थी। जो लोग शिक्षण कार्य से जुड़े हैं या विद्या अध्ययन कर रहे हैं और जिन्हें ये संदेश विशेष रूप से प्रतिध्वनित हो रहा है, वे जान लें कि ज्ञान की देवी सरस्वती भी मेरी ही एक शक्ति है। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विद्या ही तुम्हारा कवच बनेगी। अपने ज्ञान का सदुपयोग करना, उसे दूसरों में बांटना और अहंकार से दूर रहना। अनेकों बार जो तुम पर आध्यात्मिक हमले हुए, साइकिक अटैक्स हुए, वे सब मेरे द्वारा निष्प्रभावी कर दिए गए। हर बार जब कोई नकारात्मक तीर तुम्हारी ओर छोड़ा गया तो मैंने उसे अपने ऊपर ले लिया या उसे भेजने वाले की ओर ही मोड़ दिया। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते मेरे बच्चे कि कितने अदृश्य युद्ध मैंने तुम्हारे लिए लड़े हैं। अब तुम्हें बस इतना करना है कि तुम अपने हृदय को शुद्ध रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने कर्मों को धर्मानुकूल रखो। मुझ पर अटूट श्रद्धा रखो और अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का और अपने माता पिता का सम्मान करो। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वह शुभ ही होगा, मंगलमय ही होगा। तुम्हारे मार्ग के सभी कांटे चुन लिए गए हैं, सभी बाधाएं दूर कर दी गई हैं। अब तुम निर्भय होकर, निश्चिंत होकर अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो सकते हो।
तुम्हारे शत्रुओं की घबराहट अब अपने चरम पर पहुंचेगी, जब वे तुम्हें हर क्षेत्र में सफल होते हुए देखेंगे, जब वे तुम्हें आनंदित और प्रसन्नचित देखेंगे। उनकी यह घबराहट ही उनके पतन को और शीघ्रता प्रदान करेगी। ये जान लो कि तुम इस ब्रह्मांड के एक महत्वपूर्ण अंग हो। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। अपने उस उद्देश्य को पहचानो और उसे पूरा करने में जुट जाओ। मैं सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहूंगी। तुम्हारे भीतर जो करुणा, जो प्रेम, जो सेवा का भाव है, उसे मरने मत देना। दूसरों की सहायता करने से जो आत्मिक सुख मिलता है, उसकी तुलना किसी भी सांसारिक सुख से नहीं की जा सकती। समय आ गया है कि तुम अपने पंख फैलाओ और ऊंची उड़ान भरो। यह आकाश तुम्हारा है, ये संभावनाएं तुम्हारी हैं। डरो मत, झिझको मत। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें शक्ति दे रही हूँ, तुम्हें साहस दे रही हूँ, तुम्हें विजय का आशीर्वाद दे रही हूँ। अपने जीवन के हर क्षण को उत्सव की तरह जियो। हर छोटी बड़ी खुशी का आनंद लो। कृतज्ञता का भाव रखो, प्रेम बांटो और प्रेम पाओ। और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या कमजोर पड़ रहे हो, तो बस एक बार सच्चे हृदय से मुझे पुकारना। मैं उसी क्षण तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी, किसी न किसी रूप में। मेरा वादा है तुमसे, मेरे प्रिय बच्चे। अब जाओ और अपने जीवन के इस नए स्वर्णिम अध्याय का प्रारंभ करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे मस्तक पर है, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है और मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। ओम क्री कालिकाय नमः। ओम क्री कालिकाय नमः। ओम क्री कालिकाय नमः। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो।